उम्र, एक समय, एक काल जिसे हम कहते हैं, इसमें एक अवधि, एक प्रक्रिया है। एडोलसेंस सिर्फ एक अवधि नहीं, प्रक्रिया है। एक 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों में यह उम्र हो गई और इस समय पे हमारे शरीर में हार्मोन्स का इतना बदलाव होता है, इतना ज्यादा चेंजेस होता है कि ये आपके दिमाग में इसका बहुत असर पड़ता है, आपकी बॉडी पे इसका बहुत असर पड़ता है। तो आपकी बॉडी और आपके दिमाग में इस प्रक्रिया का असर पड़ता है। जिस समय बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए लड़ता है, प्रभावी सहभागिता मतलब मैं भी बड़ा हो रहा हूं, मुझे भी चीजें चाहिए, गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, सब कुछ चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, गुंडा बनना चाहता है, पैसा चाहिए, घूमना है मुझे, ठीक है, बहुत सारी चीजें चाहिए, कार चाहिए मुझे। एकदम देखना इस उम्र के लड़कों की बातों के तो आसमान छूती है, ठीक है। करोड़पति से कम बनना ही नहीं है, BMW से कम गाड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। बाइक लेंगे तो KTM से कमजोर तो बिल्कुल नहीं, बुलेट में चढ़ना है, ठीक है। हर किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, हर किसी को महंगा वाला फोन चाहिए, कैमरे में फोटो गजब की क्लिक होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी क्लिक हो गलत। फोटो शूट में जाते हैं लड़के, अरे पढ़ लो बालक, मुन्ना पहले पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद इस एज में जब आओगे ना, बड़े होगे, तो पता चलेगा बेटा कि टोटल KTM का पेट्रोल ही फूके हो और कुछ किए नहीं हो तुम जीवन में। और इस उम्र के बाद जब पढ़ाई का असर होता है ना, खत्म होता है 18 साल के बाद खत्म, उसके बाद तुम अपना जीवन खत्म कर चुके होते हो। तो समझो मुन्ना मुन्नी लोग, ध्यान से समझना यहां पर कि यह एक प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। ये वो समय है जब बच्चा परिपक्व हो रहा है, कच्ची मिट्टी है, जैसा उसका दिमाग रहेगा, जैसा उसका दिमाग रहेगा वो सहभागिता चाहता है। लेकिन सहभागिता बहुत अच्छी चीज है, उसे मिलनी भी चाहिए, लेकिन सही दिशा में। तो वो अपनी वृत्ति मतलब अपने दिमाग के अनुसार और अपने अपने विश्वास के अनुसार, ये विश्वास और वृत्ति बहुत जरूरी चीज बोल रहा हूं बेटा मैं यहां पर। वृत्ति मतलब उसका हैबिट और विश्वास उसका दिमाग, उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। तो अगर आप उसके वृत्ति और विश्वास को गलत की जगह सही दिशा पे दे दें तो वो बहुत अच्छी जगह पहुंच सकता है, और अगर उसकी वृत्ति और विश्वास गलत दिशा में पहुंच गया तो वो बहुत गलत जगह भी पहुंच सकता है। इसलिए सही दिशा में रिलीज करना। एडोलसेंस में कौन सा हार्मोन नहीं, कौन सा रिलीज नहीं होता ये पूछो। सबसे ज्यादा ये सेक्सुअल एबिलिटीज का एज है, तो मतलब यहां पर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजेंस, ये सब हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनते हैं। शरीर परिपक्व हो रहा होता है, ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, दाढ़ी आती है, मूंछ आती है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, थाइस का साइज बढ़ता है, और जो मेल में मेल के कैरेक्टर, फीमेल में फीमेल के कैरेक्टर आते हैं, वो सारे हार्मोन्स बनते हैं। ये सारे हार्मोन्स हमारे खून में बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, इसलिए डोमिनेंसी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 12 से 18 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था माना जा सकता है, और इस अवधि में याद रखना किशोरावस्था के साथ उसमें जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। बॉडी में तो चेंज आता ही है, उसके व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आता है। वो थोड़ा सा मतलब डोमिनेंट हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप को प्रभावी दिखाने की कोशिश करता है कि मैं भी बड़ा हूं, मैं भी इस समाज का हिस्सेदार हूं, और उसे लड़ना है। इस प्रकार की किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास बहुत ही नाजुक समय है। ये उसके दिमाग के लिए मनोवैज्ञानिक, उसने क्या मान लिया अपने आप को, यह बात है। अगर उस समय ने अपने आप को कमजोर मान लिया तो वो जीवन भर डोमिनेंट, रिसेसिव रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा। उसे कमजोर भी नहीं बनाना है, समाज से हटाना नहीं है। कई लोगों ने देखा होगा मां बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाई के चक्कर में ऐसा डाल देते हैं बेचारे कि बेचारा कुछ जीवन में कर ही नहीं पाता, देख ही नहीं पाता, ठीक है। तो वो सब समाज को समझेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, दिन भर घर में ही रह जाएगा, तो परेशानी होगी। उसे उड़ने दो, लेकिन एक लिमिटेशन उसकी होनी चाहिए कि आसमान भी सही होना चाहिए। जिस आसमान में वो उड़ रहा है उस आसमान की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, कुछ उम्र होनी चाहिए, कुछ तरीके होने चाहिए, कुछ तौर होने चाहिए। तो इसलिए उसे अपनी मर्जी का करने दीजिए, परंतु वो बहुत सही जाएगा, पर उसकी वृत्ति और विश्वास के साथ खेलिए और उसको सही दिशा ले जाने की कोशिश करिए, जिसे सो कॉल्ड संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार मां बाप, फैमिली, समाज सब देता है। इसलिए समाज स्वस्थ रखिए, फैमिली को स्वस्थ रखिए, और जब ये लोग खुद अच्छे रहेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मां बाप ही अगर बिगड़े हुए हैं, मां बाप ही का उनका बिहेवियर जो है वो अगर बिगड़ा हुआ है, मां बाप अगर मतलब सीधी सी बात है, पिताजी अगर अल्कोहल पी रहे हैं तो बच्चे को तो गलत तो बोल ही नहीं जा सकता, कुछ नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए पिताजी को पहले सुधरना पड़ेगा, बेटा जी तो अपने आप सुधर जाएंगे। चलिए